कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी राहों पर ले जाती है जहां अंधेरा, दर्द और असफलता ही दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन समय बीतने पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही कठिन पल हमें आज यहां तक लाए। जिंदगी का हर मोड़, हर ठोकर एक मकसद के साथ आती है, इसलिए याद रखो, जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक काम के सिलसिले में नगर गया हुआ था। अपना काम पूरा करके वह अपने नगर की ओर लौट रहा था। वह रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। अचानक उसे कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसकी पूरी कमाई छीन ली और उसे निहत्था छोड़ दिया। अर्जुन बेहद परेशान हो गया। उसने सोचा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा। निराशा के साथ चलते चलते उसे रास्ते में एक विद्वान योगी मिले। अर्जुन ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी परेशानी इनसे साझा करूं, शायद यह मेरी मदद कर सके। यह सोचकर वह योगी के पास गया और अपनी आप बीती सुनाते हुए रोने लगा। योगी ने उसे शांत किया और कहा, चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। अर्जुन गुस्से में बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा सब कुछ लुट गया, अब मेरे पास घर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, यह मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं, इसे ध्यान से सुनो क्योंकि यह तुम्हारी सोच को बदल देगी। मित्रों, यह कहकर योगी ने उस अर्जुन से कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक मजदूर का बहुत गरीब परिवार रहता था। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उस साल भयंकर बाढ़ आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मजदूर का थोड़े बहुत अनाज और घर का सामान जो बचा था वह भी बाढ़ में बह गया। मजदूर का एक बेटा था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जो हुआ अच्छा हुआ, हमें निराश नहीं होना चाहिए। मजदूर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर कहा, तू कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहा है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, यहां तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, इसमें अच्छा क्या है। गुस्से में आकर मजदूर ने बेटे को डांट कर घर से भगा दिया। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। शाम हो गई लेकिन वह वापस नहीं आया। मजदूर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था। तभी एक नौका गांव में आई जिसमें नगर के कुछ अधिकारी थे। वे बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए आए थे। मजदूर की पत्नी ने कहा, देखिए, आपका बेटा सही कह रहा था, इन लोगों ने हमें बचा लिया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मजदूर ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता, इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है, इनका तो काम ही बचाना है, हमारे पास अब भी ना घर है ना खाने को भोजन, ये कैसी अच्छी बात है। पत्नी ने कहा, चिंता मत कीजिए, पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, कोई और समाधान निकालिए। मजदूर बोला, ये बात पैसों की नहीं है, हमारे घर में एक पोटली थी जिसमें बहुत खास चीज रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पत्नी ने पूछा, ऐसा क्या था उस पोटली में। मजदूर ने कहा, अब जब वह रही ही नहीं तो बताने का क्या अर्थ है। समय बीतता गया। मजदूर ने लोगों से मदद मांगकर किसी तरह जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन इस तरह जीवन चलाना आसान नहीं था। उस साल खेत में भी फसल अच्छी नहीं हुई। वह बेहद परेशान था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करते हुए उसने कहा, अब आगे क्या करें। पत्नी ने सुझाया, आप नगर में जाकर कोई काम तलाश क्यों नहीं करते, थोड़े समय के लिए किसी भी काम से धन कमा सकते हैं। मैं भी बगल के घरों में कामकाज करके थोड़ा बहुत सहयोग करूंगी। मजदूर को बात सही लगी। अगले दिन वह काम की तलाश में नगर गया। उसने हर गली में काम ढूंढा, लेकिन किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे परेशान होने लगा कि वह अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा। वह एक गरीब मजदूर था जिसके पास घर नहीं था। बाढ़ के बाद उसने किसी तरह घास फूस से छोटा सा घर बना लिया था। एक दिन वह अपने खेत की फसलों को देखकर चिंतित हो रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। उसने उदासी में कहा, मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया, मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं। उसकी पत्नी उसे फिर समझाने लगी, आप चिंता छोड़िए, बार बार कोशिश करें, काम कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, घर पर बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। उसकी बात गरीब मजदूर को सही लगी। अगले दिन वह काम की तलाश में नगर गया, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिला। वह निराश होकर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक योगी मिले। योगी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो, गरीब। मजदूर ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, और मैंने गुस्से में अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अब वह घर छोड़कर चला गया। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। यह सुनकर गरीब मजदूर को गुस्सा आ गया। उसने कहा,
कैसे कह सकते हैं कि यह अच्छा हुआ? मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया, इसमें अच्छा क्या है? योगी ने शांत स्वर में कहा, सब्र रखो, समय आने पर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो कुछ होता है किसी न किसी अच्छे कारण से होता है। योगी वहां से चले गए। गरीब मजदूर को यह सोचकर अफसोस हुआ कि योगी को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। उस रात वह यही सोचता रहा कि कैसे जो कुछ हुआ वह अच्छे के लिए हो सकता है। अगले दिन फिर से वह काम की तलाश में नगर गया। इस बार उसकी किस्मत बदल गई। एक बड़े अधिकारी ने उसे अपने घर में काम पर रख लिया। अधिकारी ने कहा, तुम्हें रहने की परेशानी हो तो मेरे घर के पास का खाली मकान ले लो। गरीब मजदूर ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, आपका बहुत आभार है, मैं यहीं ठीक हूं। अधिकारी ने उसे अच्छी तनख्वाह पर काम दिया। गरीब मजदूर और उसकी पत्नी अब बेहद खुश थे। एक रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर एक लड़का लंबी कार और बड़ा बैग ले खड़ा था। गरीब मजदूर आश्चर्यचकित रह गया। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं हूं आपका बेटा। गरीब मजदूर अवाक रह गया। लड़के ने बताया, मैं काम की तलाश में नगर गया था, वहां मुझे व्यापार का मौका मिला और उसमें मुझे बहुत मुनाफा हुआ। मैंने नगर में एक बड़ा घर भी बनवा लिया है। गरीब मजदूर खुशी से झूम उठा। लड़के ने कहा, पिताजी, मैंने पहले ही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आती तो मैं नगर जाकर रोजगार की तलाश नहीं करता। गरीब मजदूर ने सहमति जताई। सही कहा बेटा, देखो, उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी अच्छा काम मिला। अब हम हर तरह से संपन्न हो गए। फिर दोनों खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद योगी ने उस अर्जुन को समझाया, जिंदगी में हमेशा यह बात याद रखना कि इंसान की सोच छोटी होती है। वह कुदरत के फैसलों को समझ नहीं पाता। जो भी होता है वह किसी ना किसी अच्छे कारण से होता है। अक्सर इंसान केवल वर्तमान को देखकर सोचता है कि उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन सच यह है कि अगर दिल साफ और नियत सही है तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होता। योगी ने कहा, जब भी बुरा वक्त आए तो यह जरूर याद रखना कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना टूटे, एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाता है। बस वह कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मेरा सारा सामान चोरी हो गया। इसमें भला अच्छा क्या हो सकता है? अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो, दरअसल मुझे जंगल में एक चीज मिली थी, यह लो। योगी ने उसे एक चमकदार पो पत्थर दिया और कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम इसे नगर में बेच सकते हो। अर्जुन ने पत्थर को देखकर पूछा, यह क्या है? योगी ने कहा, यह पारस पत्थर है, इसे लोहे से छूने पर हर लोहा सोने में बदल सकता है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता और मुझे यह अनमोल पत्थर भी नहीं मिलता। इस तरह अर्जुन ने पारस पत्थर से अपनी जिंदगी बदल ली। अब वह भी मालामाल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसे समझ नहीं आता कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन समय के साथ यह बात साफ हो जाती है कि हर कठिनाई के पीछे कोई अच्छा मकसद छिपा होता है। जीवन में अगर मुश्किलें आएं तो ना नहीं चाहिए। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। समय के साथ जब परिस्थिति बदलती है तो हमें यह एहसास होता है कि कठिन समय ने हमें मजबूत और सक्षम बना दिया। इसलिए हमेशा धैर्य रखें, अपनी मेहनत और सही इरादों पर भरोसा करें। जीवन की हर घटना हमें एक नई सीख देकर जाती है। अच्छे समय की कद्र और बुरे वक्त की सहनशीलता हमें जीवन का सही अर्थ समझाती है। बस हमें सकारात्मक रहकर आगे बढ़ना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।